नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। केजरीवाल के वर्ल्ड क्लास सिस्टम की पोल खुल गई है। एक बारिश भी नहीं झेल पाया। एक बारिश, ये केजरीवाल का दिल्ली का विकास मॉडल था। विकास मॉडल जिसके बारे में केजरीवाल ने करोड़ों रुपए के एड विज्ञापन किए हैं, करोड़ों रुपए के विज्ञापन, जिसके लिए पता नहीं विदेश के हलवाइयों को बुला बुला के, यहाँ भिखारियों को, भिखमंगों को कपड़े पहना के बुला के उन्हें बताया कि विदेशी लोग यहाँ सर्वे करने आ रहे हैं उसके वर्ल्ड क्लास सिस्टम को देखने के लिए। आप समझिए कि वर्ल्ड क्लास सिस्टम किस तरीके का सिस्टम वो पेश कर रहा था। सिर्फ विज्ञापनों में केजरीवाल जी वर्ल्ड क्लास सिस्टम दे रहे थे दिल्ली को। दिल्ली मॉडल, दिल्ली मॉडल, क्या हल्ला मचाया, मतलब कमाल हो गया। और एक ही बारिश में ये दिल्ली मॉडल धुल गया। पूरी दिल्ली के अंदर नदी बह रही है, दिल्ली पानी के अंदर जा चुकी है। कई स्थानों पर तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि घरों में सामान तैर रहा है मकानों के अंदर। ये वही लोग हैं जिनके मकानों में सामान आज तैर रहा है, जिनके मकानों में पानी घुस गया है, जिनकी सड़कों पे करंट दौड़ रहा है। ये वही लोग हैं जो फ्री की रेवड़ियां खा खा कर मोटे हो रहे थे। ये चमड़ी जो मोटी कर रहे थे फ्री की रेवड़ियां खा के, केजरीवाल का जो फ्री का सौदा बांट के उसको वोट दे रहे थे केजरीवाल सरकार को। ये वही लोग हैं जिनके बुरी हाल है। एक और दिल्ली के लिए बड़ी बुरी खबर है और बहुत ही गमगीन खबर है, लेकिन हम इसको बताते हैं कि ये दिल्ली का जो शिक्षा मॉडल की हल्ला मचाया जा रहा था, जिसके भारत रत्न मनीष सिसोदिया जेल के सीखंचों के पीछे सिसकारियां ले रहे हैं, रो रहे हैं, ये उन्हीं का शिक्षा मॉडल था। दिल्ली के अंदर आतिशी के विधानसभा क्षेत्र कालकाजी के अंदर, आप समझिए, कालकाजी के अंदर जो आतिशी मार्लिनो जो आजकल बहुत फेमस हैं, जिन्होंने जिनके इशारे पर, जिनको खुश करने के लिए केजरीवाल साहब ने मनीष सिसोदिया को जेल भिजवाया और उन्हीं के इशारे पर सारे के सारे मनीष सिसोदिया के जितने पोर्टफोलियो थे, अब वो आतिशी उसकी मंत्री बन चुकी है। जो आतिशी बहुत ही नाटकीय अंदाज में प्रेस को संबोधित करती हैं, उन्हीं आतिशी के इलाके में वर्ल्ड क्लास स्कूल की एक बड़ी लंबी चौड़ी दीवार ढह गई है। पानी से एक दिन की बारिश में ही दीवार ढह गई और एक बड़ा हादसा हो गया। हादसा और भी भयानक हो सकता था। ये दीवार रविवार वाले दिन गिरी। हो सकता है ईश्वर को, भगवान को उन बच्चों पे तरस आ गया जो बच्चे इस वर्ल्ड क्लास स्कूल में पढ़ा करते थे या जो पढ़ते हैं। बहुत ही बुरा, बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है। दिल्ली के लिए बड़ी सोचने वाली तस्वीर है ये कि जगह जगह करंट दौड़ रहा है। आपको याद होगा कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर अभी एक युवती की मौत हुई है, दर्दनाक मौत हुई है करंट लगने से। इसके बाद कई जगह पे सड़क धंसने के बड़े बड़े गड्ढों के तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। और अब स्कूल की दीवार गिरी है। कालकाजी के श्रीनिवासपुरी इलाके के अंदर स्थित इस स्कूल की दीवार बुरी तरीके से गिरी है और ये एक बहुत लंबी चौड़ी दीवार थी जो ढह गई। हम आपको ये भी बता देना चाहते हैं, गनीमत रही कि ये आज रविवार का दिन था जिस वक्त ये हादसा हुआ, ये दीवार गिरी, वरना इसकी चपेट में बहुत सारे बच्चे आ सकते थे और हादसा बहुत बड़ा हो सकता था। ये हम आपको बता दें कि 4 महीने पहले ही ये स्कूल बनकर तैयार हुआ है और इस पर 16 करोड़ रुपए की लागत आई थी स्कूल पर। यानी कि दिल्ली के खजाने से 16 करोड़ रुपए आतिशी भारत रत्न मनीष सिसोदिया ने स्कूल के नाम पर फूंक दिए थे। जिन 16 करोड़ रुपए को फूंका गया, उनकी ये पोल श्रीनिवासपुरी में खुली और ये बड़ा हादसा हो गया स्कूल में। ये स्कूल इस कदर ये दीवार गिरी है कि अगर कोई भी इसकी चपेट में आता तो उसकी जान बचने वाली नहीं थी। कई कैजुअलिटी हो सकती थी, एक बड़ा बड़ा हादसा सामने आ सकता था। तो ये जो पूरा 4 महीने पहले बना स्कूल था, आप समझिए कि 4 महीने पहले अगर किसी इमारत को बनाया जाए, स्कूल को बनाया जाए और वो गिर जाए तो समझिए इसमें घोटाला हुआ है, इसमें एक बड़ा घोटाला हुआ है। और शायद जो 52 करोड़ रुपए के फ्लैट जो ईडी ने जो जब्त किए हैं, ये
उसी तरीके के पैसों से 52 करोड़ रुपए के फ्लैट खरीदे गए थे। अभी तो एक ही भारत रत्न साहब का, भगत सिंह की औलाद मनीष सिसोदिया का जो फ्लैट है, अभी तो एक ही सामने आया। अभी आप देखिए और भी कई चीजें सामने आएंगी। दिनेश अरोड़ा, शराब कारोबारी दिनेश अरोड़ा ने अभी एक ही फ्लैट के बारे में, एक ही संपत्ति का बताया। धीरे धीरे करके जैसे जैसे उस पर बोलना शुरू करेंगे, ये वैसे वैसे अब चीजें सामने आती जाएंगी। ये जो स्कूल है, इस बार भारी कमीशन खोरी की गई, ऐसे स्कूल बनाए गए और इनको सिर्फ कोई भी स्कूल जड़ से नहीं बनाया गया। हम आपको ये भी बता देते हैं, इस वर्ल्ड क्लास एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक भी स्कूल, इक्का दुक्का इमारतों को छोड़ दें तो एक भी स्कूल नया नहीं बनाया गया। यानी कि नया मतलब इससे होता है कि अलग से स्कूल के लिए जमीन अलॉट करके उस पे अलग से इमारत नहीं बनाई गई। ये सब पुराने स्कूल थे जो दशकों पुराने स्कूल चलते आ रहे थे। कांग्रेस सरकार में शीला दीक्षित के समय पे बनाए गए थे। उससे पहले से भी कई स्कूल हैं दिल्ली के अंदर। सिर्फ इन स्कूलों पर लीपापोती करके, उनकी बिल्डिंगों को चमकाकर, उनके ऊपर टाइल्स लगाकर, उनका मेक ओवर करके इनको वर्ल्ड क्लास नाम दे दिया गया विज्ञापनों के अंदर। ये जो विज्ञापनों का जो खेल केजरीवाल ने किया, अपनी अपनी बातें बोलना, सिर्फ विज्ञापन देना, करोड़ों के विज्ञापन, हमने पहले कभी नहीं देखा था दिल्ली के अंदर के दिल्ली सरकारें कभी कोई बड़े प्रोजेक्ट हुआ करते थे, सिर्फ उसी वक्त दिल्ली के लोगों के लिए विज्ञापन जारी होते थे अखबारों में, चैनलों पर तो होते ही नहीं थे, सिर्फ अखबारों के अंदर हुआ करते थे। लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आई, ये विज्ञापन की सरकार ने पूरी जनता को गुमराह करके रख दिया। सभी जितने भी मंत्री मिनिस्टर, इनके एमएलए जो हैं, सब पर घोटाले खुल रहे हैं, या वो गली मोहल्लों में राशन की लूट कर रहे हैं। राशन कार्ड के नाम पे बड़े बड़े घोटाले हैं, डीटीसी घोटाला है। अभी आपने देखा होगा इसी बरसात के अंदर कई वीडियो ऐसे हैं, बसों में पानी घुस गया है, बसें चल नहीं पा रही है, सड़क पे ही खड़ी गई हो गई हैं। उनको मैकेनिकल, खुद केजरीवाल कल एक मैं ट्वीट देख रहा था, उस पर खुद ट्वीट करके कह रहे थे इसको जल्दी ठीक करवाया जाए, इंतजाम किया जाए। कैलाश जी जरा देखिए प्लीज। तो कहने का मतलब ये है, ये घोटालों की सरकार बुरी तरीके से फेल हुई है और दिल्ली के लोग फ्री की, मुफ्त की रेवड़ियों के चक्कर में फंस चुके हैं। उन्हें अभी ऐसे और बहुत सारे हादसों से गुजरना होगा, देखना होगा कि किस तरीके से दिल्ली के अंदर झूठ फैलाया गया, भ्रम फैलाया गया विज्ञापनों के माध्यम से। ये जो झूठ फैलाया जा रहा है और ये जो झूठ फैलाया जा रहा था लंबे समय से, उसकी पोल अब खुलती जा रही है। इसी तरीके से कई चीजें सामने आ रही हैं। सपोज कीजिए कि अभी ये जिस चीज को बताते थे, चमका के उन पर जो है टाइल लगाकर ये सब बता रहे थे, वो पोल खुल गई है। आतिशी अब जवाब देते बन नहीं रहा है कि वो क्या कहें, और अभी वो इस पर भी पूरी पार्टी सोच बैठकर मंथन कर रही होगी कि अब विज्ञापन में आके या फिर मीडिया के आगे आकर क्या किया जाए। इस हादसे पर कई नेताओं ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं और खासतौर से कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आ रही, क्योंकि कांग्रेस अपने आप में दिल्ली के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। कांग्रेस का वैसे भी कोई वजूद नहीं रहा है। अकेले एक राहुल गांधी है कांग्रेस नेता, जो फील्ड में लड़ते हुए नजर आ रहे हैं, फील्ड में जगह जगह नजर आ रहे हैं, चाहे कुछ भी है, मेहनत तो कर ही रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के जो वर्कर थे, कांग्रेस की जो प्रदेश इकाइयां हुआ करती थी, जो भी लोग थे, उन्होंने पूरी तरीके से पूरा मामला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के ऊपर छोड़ दिया है और उन्होंने बाकी कांग्रेस पूरे परिप्रेक्ष्य में कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ये जो दुर्गति है, ये बहुत ज्यादा कांग्रेस को समझिए सेटबैक है कांग्रेस के लिए। तो इस पर बीजेपी के नेता रामवीर सिंह विधूड़ी ने कहा है कि पुरानी दीवारों पर लीपापोती करके, टाइल्स लगाकर, उनको कलर करके वर्ल्ड क्लास स्कूल बने थे और उनकी अब एक बरसात में, पहली ही बरसात में उनके ऊपर से जो वर्ल्ड क्लास का तमगा था, इस बरसात के पानी में बह गया है। ये रामवीर सिंह विधूड़ी ट्वीट करके कह रहे हैं। इसके अलावा मनजिंदर सिंह सिरसा, जो भाजपा के, बीजेपी के नेता है, मनजिंदर सिंह सिरसा, वो उनका कहना है कि केजरीवाल, आतिशी और केजरीवाल एंड कंपनी जो इस स्कूल के बारे में जो मीडिया हाउस या मीडिया के लोगों द्वारा ट्वीट किए गए थे, उनको फोन कर करके उनके ट्वीट्स डिलीट करा रहे हैं। यानी कि
कि आतिशी पूरी तरीके से फील्ड में उतरकर अब ये कर रही हैं कि इस स्कूल के बारे में किसी तरीके की जानकारी या ट्वीट वगैरह या सोशल मीडिया पे कोई हल्ला ना मचाया जाए। ये एक बड़ी गंभीर विषय है, क्योंकि आतिशी अब नहीं चाहती कि जिसके लिए आतिशी बहुत दिनों से शोर मचा रही थी। और हम आपको ये भी बता देते हैं कि जो मनीष सिसोदिया को हटवाने के पीछे भी आतिशी का ही हाथ है। आतिशी ने पूरी योजना के साथ केजरीवाल पर पूरा प्रेशर बनाया हुआ था और केजरीवाल साहब ने लास्ट में मनीष सिसोदिया को बर्फ में लगा दिया। इसके अलावा उनके जितने भी डिपार्टमेंट हुआ करते थे, जो पोर्टफोलियो मनीष सिसोदिया के पास थे, वो सारे आतिशी को दे दिए और आज आतिशी नंबर 2 पर नजर आ रही हैं। इतनी जल्दी किसी नेता ने कोई तरक्की नहीं की जितनी आतिशी ने की है। बहुत ही संदेह वाली बात है कि एक नए एमएलए को आप मिनिस्टर बनाते हैं। पहली बार जीती हुई आतिशी, पिछली बार हार गई थी, अब जीती तो आते ही उनको कुछ दिन बाद मिनिस्टर बना दिया। मिनिस्टर बनाने के बाद सारे पोर्टफोलियो दे दिए और दिल्ली सरकार के अंदर अब वो नंबर 2 पर नजर आ रही हैं। ये भी बड़ी संदेह वाली बात है कि आखिर ऐसा आतिशी में कौन सा गुण है या क्या ऐसा उनके अंदर मंत्र उन्होंने दिया केजरीवाल को जिस वजह से आतिशी आज नंबर 2 नेता हो गई है। तो आतिशी जिस कालकाजी इलाके से एमएलए हैं, पहला चुनाव जीतकर विधानसभा में आई थी, उसी कालकाजी के श्रीनिवासपुरी में ये हादसा हुआ है। और ये स्कूल का जो निर्माण कार्य था, स्कूल को जो चमकाने का जो काम था, वो मनीष सिसोदिया के समय में शुरू किया गया था। उन्हीं के समय में ये जो है सारा बन के फल फूला, पूरा चमकाया गया, टाइलें लगाई गई। और जब ये आतिशी आई हैं तो आतिशी के समय में इन्होंने बड़ा विज्ञापन देके जिस दिन इसका उद्घाटन किया गया था, देखिए पुराने स्कूल को बना के चमका के कलई वलई करके उसको पेंट करके टाइलें लगाकर और उसको नया करने के बाद जैसे ही सामने आया तो उस पर करोड़ों के इतने पे स्कूल, 16 करोड़ का स्कूल नहीं बना, 16 करोड़ का स्कूल बना है, लेकिन 16 करोड़ से ज्यादा के विज्ञापन बांट दिए गए थे उसके उद्घाटन पर। और वो कुछ ही दिनों, 4 महीने बाद जैसे ही बरसात होती है तो उस स्कूल की एक बड़ी दीवार गिर गई। बड़ा हादसा दिल्ली के अंदर सामने आया जो बहुत ही बेहद शर्मनाक है। अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, मेरे वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से मुझे ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।